साथ मेघा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम किस्सा राजनीतिका में। किस्सा राजनीतिका में हम आपको कुछ ऐसे किस्सों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने सियासत के अखाड़े में खलबली मचा रखी है। कुछ ऐसे सवाल जिनकी आखिर सच्चाई क्या है, कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब जानना जनता चाहती है। तो किस्सा राजनीतिका में ऐसे ही वायरल किस्से से हम आपको अवगत कराते हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में एक अलग ही तरह का घमासान छिड़ा हुआ है और इस घमासान से आप भली भांति रूबरू हैं। आप जानते हैं नवनीत राणा का जो नाम है वो महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सुनने में आ रहा है। भाई नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे को ललकारा है, शरद पवार को ललकारा है, संजय राउत को जो है पप्पू कह दिया है, लल्लू कह दिया है, टीपू कह दिया है। कई तरह के बयान हैं जो नवनीत राणा संजय राउत को लेकर दे रही हैं और इन्हीं सब को लेकर सुर्खियों में भी हैं। नवनीत जिस तरह की बयानबाजी कर रही हैं, फिलहाल बीएमसी नवनीत राणा को बड़ा झटका देने के लिए भी तैयार है। बीएमसी नवनीत राणा के खार स्थित बंगले पर अपनी नजर गड़ा चुकी है। जो फ्लैट है नवनीत राणा का, उसमें अवैध निर्माण का दावा कर चुकी है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में नवनीत राणा का ही नाम है जो चर्चा में है। नवनीत राणा को जान से मार देने की धमकी मिली है। महाराष्ट्र में अमरावती में कदम नहीं रखने देंगे नवनीत राणा को, इस तरह की धमकियां उन्हें मिल रही हैं और नवनीत भी कह रही हैं धमकियां चाहे जितनी मर्जी दे दी जाए, अमरावती आकर रहूंगी, हनुमान चालीसा का पाठ बार बार करूंगी। तो संजय राउत और नवनीत राणा, हैरानी की बात है कि अभी कुछ ही दिन पहले लद्दाख में ये दोनों एक साथ खाने के टेबल पर नजर आए थे। लद्दाख में नवनीत राणा, नवनीत के पति रवि राणा और संजय राउत ये एक फ्रेम में साथ कैप्चर किए गए और उसके बाद साफ तौर पर ऐसा मालूम पड़ रहा था कि शायद नवनीत राणा का जो रास्ता है वो अब संजय राउत शिवसेना तक के लिए बना देंगे। वो खाने के टेबल पर चर्चा जो हो रही थी उससे साफ मालूम पड़ रहा था शायद संजय राउत जो हैं वो नवनीत राणा और शिवसेना के बीच की सारी रंजिशें खत्म कर देंगे। तो आज जो किस्सा है हम आपको वही सुनाने जा रहे हैं। दरअसल संजय राउत नवनीत को लेकर नर्म भी हो गए हैं। नवनीत राणा संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की धमकी देती है और यहाँ संजय राउत ने नवनीत को छोड़कर असदुद्दीन ओवैसी को अपना टारगेट बना लिया है। नवनीत राणा को छोड़कर अब संजय राउत ने अपनी राजनीति को राज ठाकरे, भारतीय जनता पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की तरफ शिफ्ट कर लिया है। आखिर क्यों संजय राउत नवनीत राणा को लेकर इतनी नरमी क्यों बरत रहे हैं? क्या शिवसेना में नवनीत राणा को जोड़ने की ये पहल है जो कर रहे हैं? किस्सा राजनीतिका में आज इसी सवाल का जवाब है जो हम आपको देने जा रहे हैं अपनी खास रिपोर्ट के जरिए। नवनीत और संजय राउत के बीच जो खिचड़ी पक रही है वो खिचड़ी क्या नतीजा लेकर आएगी, क्या उस खिचड़ी का रंग होने वाला है वो आपको दिखाते हैं और इसके साथ ही संजय राउत असदुद्दीन ओवैसी को लेकर क्या कहते हैं वो भी आपको सुनाते हैं। सुनिए जरा। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव सरकार के खिलाफ उतरने वाली नवनीत राणा को रोकने की कोशिश अगर किसी नेता ने की है तो उस नेता का नाम है संजय राउत। आपको बता दें संजय राउत और नवनीत राणा इन दोनों की लेह लद्दाख में मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद से चर्चे होने लगे कि संजय राउत नवनीत राणा को शिवसेना के साथ जोड़ने की कवायद लिख रहे हैं। ये दावा किया जाने लगा कि संजय राउत नवनीत राणा को शिवसेना में शामिल करवाने के लिए नए तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं और अब शिवसेना के साथ संजय राउत नवनीत राणा को जोड़ भी देंगे। खबरें चारों तरफ से चर्चा में आने लगी, खबरें चारों तरफ से वायरल होने लगी। नवनीत राणा ने अपना पक्ष इस पूरे मामले पर साफ कर दिया है। नवनीत ने संजय राउत को पोपट कह दिया है। आपको बता दें नवनीत राणा का कहना है कि वो संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगी। नवनीत ने संजय राउत पर बातचीत करते हुए कहा, संजय राउत को महाराष्ट्र में पोपट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मुझे 20 फीट नीचे दफनाने की धमकी दी। ऐसी भाषा बोलने के लिए मैं पोपट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाऊंगी। मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगी और एफआईआर लिखवाऊंगी।
आपको बता दें, नवनीत राणा को लेकर संजय राउत ने लगातार बयानबाजी की और उसके बाद नवनीत राणा के पति रवि राणा के साथ अकेले में बातचीत करते हुए नजर आए। आखिर संजय राउत करना क्या चाहते हैं, ये सवाल चारों तरफ से उठ रहा है। आखिर संजय राउत की राजनीतिक मंशा क्या है, ये सवाल बार बार उठ रहा है। संजय राउत नवनीत को शिवसेना के साथ जोड़कर कौन सा पद हासिल करना चाहते हैं, लोग ये भी जानना चाहते हैं। फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर हम जानकारी दे दें कि नवनीत राणा के साथ संजय राउत की मुलाकात ने महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव आने के संकेत दिए हैं। संजय राउत का रुख नवनीत राणा के प्रति शांत हो गया है। सबसे पहले हम आपको संजय राउत का एक्सक्लूसिव वीडियो सुनाते हैं, जिसमें नवनीत राणा को छोड़कर वो असदुद्दीन ओवैसी पर भड़कते हुए सुनाई पड़े हैं, असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए सुनाई पड़े हैं। सुनिए जरा। सर, आप कोल्हापुर जा रहे हैं, आपका दौरा है, क्या कहेंगे? कोल्हापुर जाने का नई बात नहीं है। महाराष्ट्र की एक प्रमुख शहर है, प्रमुख जिला है, और पार्टी ने जो शिवसंपर्क अभियान का ऐलान किया है उसमें मेरे पे जिम्मेदारी कोल्हापुर की है, तो मैं कोल्हापुर निकल रहा हूँ। सर, एक महत्त्वाचा विषय आहे तो म्हणजे ज्या ओवैसींच्या बद्दल संपूर्ण महाराष्ट्रातून टीका टिप्पणी होती, ज्यांनी औरंगजेबाच्या कबरीवर जाऊन नमाज पडला होता, तेच ओवैसी आता मुंबईच्या वेशीवर म्हणजे भिवंडीत येऊन सभा घेणार आहेत। उद्या त्यांची सभा आहे आणि त्याच्यासाठी खूप तयारी चालू आहे। ते खासदार आहेत, संसदेचे सदस्य आहेत, त्यांच्या पक्षाची भूमिका आणि आमची भूमिका या टोकाचं अंतर आहे। पण जोपर्यंत भिवंडीत येऊन ते कायद्याचं उल्लंघन करत नाही तोपर्यंत त्यांच्यावर बंधन निर्बंध लादता येणार आहे। पण शेवटी हा निर्णय पोलिसांनी कायदा सुव्यवस्थेच्या संदर्भात घ्यायचा असतो, त्याच्यावरती मी आता बोलणं योग्य नाही। ठीक है, ओवैसी तो पूरे देश में घूमते हैं, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी को उनकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ वहाँ ओवैसी चले जाते हैं, ये उनका इतिहास है। तो अब भिवंडी में भी उनको बुलाया गया है लगता है मुझे, लेकिन भिवंडी की जनता जो है, मैं मानता हूँ अभी आजकल बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेने वाली जनता है भिवंडी की। ओवैसी हो या और कोई हो, अगर कोई हमारे राज्य में जहर फैलाने का काम करेगा तो भिवंडी के जो मुस्लिम भाई है वो ओवैसी को समर्थन नहीं देंगे। तो संभाजीराजा पत्रकार परिषद चांगले आज छत्रपती संभाजी पत्रकार परिषद घेतात असं मला समजलेलं आहे। चांगली गोष्ट आहे, छत्रपती नेहमी पत्रकारांशी संवाद साधत असतात आणि त्या दृष्टीने त्यांची भूमिका काही असेल तर तुम्ही ती समजून घेतली। तो देखा आपने किस तरह से संजय राउत साफ साफ कह देते हैं कि उन्हें असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति से दिक्कत है, असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति से उन्हें परेशानी है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल संजय राउत से कर रहे हैं कि आखिर संजय नवनीत राणा से इतनी जल्दी क्यों डर गए हैं। लोग सवाल कर रहे हैं संजय राउत से कि क्या नवनीत राणा ने संजय राउत को पूरी तरह से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। इन सवालों पर भी संजय राउत फिलहाल कुछ नहीं कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये बता दें, संजय राउत से जब नवनीत राणा और उनकी वायरल तस्वीर को लेकर सवाल किया गया तो संजय राउत ने कहा, हम सरकारी कामकाज के चलते एक दूसरे से मिले थे, इसका कोई लेना देना नहीं है शिवसेना और नवनीत के जुड़ने से। नवनीत राणा और शिवसेना के गठजोड़ को संजय राउत नकार रहे हैं, लेकिन नवनीत राणा के प्रति उनका अंदाज जिस तरह से बदल गया है, उसने महाराष्ट्र में कई सियासी समीकरणों को हवा दे दी है। तो देखा आपने किस तरह से संजय राउत जो हैं वो नवनीत राणा को लेकर नर्म हो गए हैं, लेकिन नवनीत संजय राउत को लगातार ललकार रही हैं। नवनीत राणा ने फैसला कर लिया है कि शिवसेना की तरफ रुख नहीं करना है, हिंदुत्व के रंग में रंग कर राजनीति करनी है। खैर, किसी एक दल के साथ तो नवनीत राणा का जुड़ना तय है। अब नवनीत किस दल के साथ जुड़ती हैं, ये सवाल यहाँ पर उठता है, क्योंकि राज ठाकरे भी उनका स्वागत करने के लिए तैयार है और बीजेपी की तरफ से देवेंद्र
फडणवीस पहले ही हाथ बढ़ा चुके हैं। किस्सा राजनीति का में आज के लिए इतना ही। अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।